परम धन राधा, कृष्ण धन राधा। राधा क्यों सबका धन है? बोले क्योंकि श्री राधा ही प्रेम है। जहाँ जहाँ अपने प्यारे प्रभु को प्रेम करने की इच्छा है, बोले वहीं राधा तत्व विराजमान है। इसलिए कहते हैं बिन राधा रानी की कृपा के श्याम सुंदर मिलते नहीं है किसी को। उसका कारण क्या है? बोले अगर कमल का पुष्प श्री कृष्ण है तो उसकी सुगंध श्री राधा है। भाई किसी फूल की कीमत उसकी कोमलता के लिए, उसकी सुगंध के लिए होती है। बोले अगर श्री कृष्ण जल हैं तो उस जल की शीतलता श्री राधा। अगर श्री कृष्ण अग्नि है तो उसकी दाहिका शक्ति राधा रानी है। उसका कारण यही है कि जब तक महाराज वो प्रेम सिंधु की बिंदु हृदय में नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो गतवित्तो यथा जनक। नारद जी आपका क्या चला गया? आप तो ऐसे बीतरागी हो, अपने लिए कुछ भी किया नहीं आपने है। और आपने संसार में इतने लोगों को आश्रित बना दिया, इतना कुछ किया और आप चिंता में मग्न हैं। तब देवर्षि नारद जी ने अपनी बात कही कि मैं अपनी चिंता से चिंतित नहीं हूँ, किसी और की चिंता से चिंतित हूँ। देखिए साधु सन्यासी जो असल में साधु होते हैं वो खुद के चिंता से चिंतित नहीं होते। उनके शरीर में अगर कोई पीड़ा भी हो रही हो तो वो उतना प्रकाशित नहीं करते, लेकिन दूसरे की पीड़ा देख करके तुरंत गल जाते हैं, तुरंत द्रवीभूत हो जाते हैं। ये साधु का लक्षण है। बोले जो साधु होते हैं, साधु के भी लक्षण कहे गए हैं। हम कपिल देवहूति संवाद में आगे श्रवण करेंगे। साधु जब देवहूति माँ प्रश्न करती हैं कि मैं साधु को पहचानूंगी कैसे कि कौन असली कौन नकली है। डुप्लीकेट माल की पैकिंग तो बड़ी जोरदार होती है। बोले असली घी से नकली घी ज़्यादा सेंट मारता है, तो मैं कैसे पहचानूंगी कि कौन असली है कौन नकली है? तो कपिल भगवान यही कहते हैं कि माँ आप संतों के लक्षण सुन लीजिए। बोले तितिक्षवः कारुणिकः स्वहदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः साधवः साधुभूषण। माँ तितिक्षवः, जो साधु होते हैं ना वो बहुत तितिक्षु होते हैं। आप उनका माला पहना के स्वागत करो तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं, आप उनको धक्का मार के विदाई कर दो तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं। तितिक्षवः कारुणिकः, उनके हृदय में दया बहुत होती है। तितिक्षवः कारुणिकः स्वहदः, हर किसी के बारे में वो बस अच्छा ही सोचते हैं। स्वहदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः, वो जीवन में किसी को अपना शत्रु नहीं समझते। हाँ दुनिया वाले समझते हैं तो समझते रहें, लेकिन वो हृदय से किसी से बैर नहीं करते, क्योंकि वो हर जगह प्रभु को देखते हैं। बोले जित देखूं तित श्याममयी है, वो हर जगह अपने प्रभु को दर्शन करते हैं। वो ऐसे बीतराग साधु होते हैं, वो हर जगह अपने प्रभु को ही दर्शन करते हैं। जैसे हमारा शरीर अपना है, लेकिन इसमें ही आपस में अपने ही शरीर आपस में लड़ मरे तो हम किसका पक्ष लेंगे? जैसे कई बार खाना खाते समय अपनी ही दांत से जीभ कट जाती है। अब हम पकड़े बैठे हैं, बोले क्या हुआ? बोले अरे महाराज हमारी तो ऐसे जीभ कट गई। बोले अरे कैसे कट गई? बोले दांत से कट गई। अब कोई हमको बहुत मोटिवेट करने का प्रयास करे, अरे तुम्हारे दांत तो बड़े बदमाश है, एक अकेली सी प्यारी सी सुकुमारी सी जिह्वा है और 32 घेर के उसको हर समय ऐसे उत्पात करते रहते हैं। बोले महाराज पहले भी 4 बार कट चुकी है। बोले अरे उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। तो कोई फेंकता है क्या? बोले ना, क्योंकि ये पता है कि भाई दांत भी हमारे ही है, जिह्वा भी हमारी है। अगर दांत तोड़ देंगे तो भी कष्ट तो अपने को ही होना है। बोले ठीक यही भाव साधुओं को होता है, यही भाव सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पाऊं। वो हर जगह अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। वो साधु पहचानना बहुत मुश्किल है। एक बार एक ट्रेन में एक साधु जी जा रहे थे,
अब उनका बहुत सारा सामान था, उनके ठाकुर जी और ठाकुर जी का भी बहुत सामान लेके जा रहे थे। अब बगल में ही उनकी सामने वाली सीट पे एक सेठ जी आके बैठ गए। वो देखने लगे, महाराज ये तो साधु के भेष में और इतना सामान, बताओ हम तो गृहस्थी आदमी हैं और एक अटैची लेके डोल रहे हैं। और ये पूछा फिर, महाराज आप तो साधु हैं? बोले हाँ हम तो साधु हैं। बोले महाराज आप साधु होकर के, बाबा जी होकर के, क्या जरूरत है आपको इतना दुनिया भर का ताम झाम लेके डोलने की? तो साधु जी कुछ बोले नहीं। देखिए महात्मा भी तभी समझाते हैं जब समझ लेते हैं कि समझने के लिए तैयार है, और जब समझ लेते हैं भैया ये तो खुद ही समझाने को तैयार है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। तो फिर उन्होंने भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है। अब बैठे रहे, सेठ जी की सुनते रहे। अब सुन लिया। अब एक जगह स्टेशन पे ट्रेन खड़ी हुई, तो बोले देखो महाराज यहाँ पे कुछ देर ट्रेन रुकती है, मेरे को पता है। महात्मा जी ने कहा चलो घूम के आते हैं स्टेशन। अब सेठ जी का हाथ पकड़ लिया, स्टेशन पे एक बेंच पड़ी थी, वहीं बैठ गए दोनों। अब सेठ जी का हाथ पकड़ लिया महात्मा जी ने और एक प्रसंग शुरू कर दिया। अब जब प्रसंग शुरू कर दिया, फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। सेठ जी ने कहा सरकार जल्दी अपना ये प्रसंग अपना पूरा करो, देखो ट्रेन ने सीटी मार दी है, अभी ट्रेन सरकने वाली है। बोले अरे ट्रेन तो आती जाती रहती है, एक चली जाएगी दूसरी आ जाएगी। साधु जी ने कहा। बोले अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरा सब सामान रखा हुआ है और आप ऐसी बात कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं आप छोड़िए, मेरे को जाने दीजिए। बोले देखो सामान तो मेरा भी रखा था, मेरा भी रखा है और तुमसे ज़्यादा रखा है, तुम ही कह रहे थे। तो जब हम नहीं हड़बड़ा रहे तो तुम क्यों गड़बड़ा रहे हो भाई? बैठे रहो, प्रसंग हमारा पूरा सुनो। अब वो सेठ जी का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ लिया महात्मा जी ने, वो छुड़ा ही नहीं पाया। अब ट्रेन ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। अब जैसे तैसे चढ़े सेठ जी और महात्मा जी। तब महात्मा जी ने कहा देख लिया व्यवहार का फर्क, तुम उन चीज़ों में इतने उलझे पड़े हो कि अगर तुम्हारा ये सामान चला गया तो तुम्हें तो हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन हम अपने हृदय में ये भाव रखते हैं कि ठाकुर जी का है, सब आता है आए, जाता है जाए, कोई समस्या नहीं। हम हृदय से ये भाव रखते हैं। तो देखिए साधु में और संसारी में यही भाव रहता है। वो इस संसार के गोले में रह कर के भी असंग रहते हैं, वो साधु। तो देवर्षि नारद जी से सनकादिकों ने प्रश्न पूछा कि आप इतने चिंतामग्न क्यों हैं, नोचितम वद कारण। तो अब नारद जी ने अपने चारों भाइयों को प्रणाम करके कहा कि मैं अपनी पूरी कथा आपको सुनाता हूँ। इस संसार में मैं सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठ कर के कुछ कथा सुनूं, कुछ भगवान का, भगवत रसिकों के बीच बैठ कर के भगवत चर्चा सुनूंगा, चर्चा करूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा। कहाँ कहाँ घूमे देवर्षि नारद जी? ओहो, बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। देवर्षि नारद जी कहाँ भ्रमण करने गए? मनाली? है? मनाली नहीं गए देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी कहाँ गए? गोवा? बोले ना, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। देवर्षि नारद जी तीर्थों में गए, तीर्थ में भ्रमण किया। जब समस्त भूमंडल में घूम लिए महाराज, लेकिन चित्त को वो शीतलता नहीं मिली है। तब सोचा कि चलो कोई बात नहीं, संतों के पास चलते हैं, संभवतः संतों के पास शांति मिले। लेकिन मैंने देखा, देवर्षि नारद जी अपनी आप बीती बता रहे हैं कि मैंने देखा पाखंड निरता संत भी अब पाखंडी होते चले गए।
अब उनमें पाखंड बहुत बढ़ गया है। अच्छा, पाखंड का अर्थ क्या है? पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का ही जो एक खंड है वही तो पाखंड है। तो अब पाखंड बहुत बढ़ गया है, यानी उनकी परिभाषाएं साधुओं की सब बदल गई। उनसे पूछो ये बंगला किसका है इतना बड़ा? बोले ये तो त्यागी जी महाराज का बंगला है। नाम त्यागी जी और सबसे बढ़िया माल वहीं छन रहे हैं, त्यागी जी महाराज का। बोलो ये बाल बच्चे किसके हैं इतना? बोले ये सब ब्रह्मचारी जी महाराज के। बोले इतना हल्ला कहाँ सुनाई पड़ रहा है, इतना हल्ला? बोले ये जो हल्ला आप सुनाई दे रहा है ना आप सबको, ये मौनी बाबा के आश्रम से आ रही है आवाज़ आपको। परिभाषा सब बदल गई है, मौनी बाबा, और वहीं से इतनी आवाज़ आ रही है। ऐसी विचित्र स्थिति साधुओं की। बोले तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कही। इस प्रकार जब देवर्षि नारद जी कह रहे हैं मैंने देखा, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो गृहस्थों को ही देख लें, क्या पता उनके यहाँ भक्ति हो रही हो। तो मैंने गृहस्थों के यहाँ क्या देखा? तरुणी प्रभु तागे हे, श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम च कलकनम। मैंने देखा कि गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक ही होती है जब तक मैया बाप ने तिजोरी की चाबी नहीं दी थी। बोले जब सर्वाधिकार प्राप्त हुआ और देवी जी आ गई, अब तो देवी जी का ही चलावा चलने लगा, और मैया बाप की खटिया तो किसी तीर्थ में या किसी दूसरी जगह। और तरुणी प्रभुतागे है शालको बुद्धिदायक, मैया बाप से अब कोई सलाह नहीं लेता। माता पिता अगर सलाह देना भी चाहें तो बोले कोई सलाह लेना नहीं चाहता। बोले अगर लेना हो तो कहाँ जाएंगे? बोले अपने ससुराल जाएंगे। शालको बुद्धिदायक, साले साहब जो कहेंगे वही होगा। शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम च कलकनम। बोले अब विवाह नहीं हो रहे, अब सौदा हो रहा है, कन्या विक्रय हो रहे हैं। कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम च कलकनम। वार्ता कोपी न प्रयच्छति गेहे, कोई वार्ता करने के लिए नहीं है। घर में माता पिता से, बड़ों से, बुजुर्गों से कोई वार्ता नहीं करता। परंतु ये सब होने के बाद भी दंपति नाम च कलकनम, दंपति में निरंतर कलह ही मचा रहता है? इसलिए संबंधों में कलह ही कलह है। एवं पश्चन कलिर्दोषान पर्यटनानी बनी महम। बोले मृत्युलोक में ये सब देख करके मेरा चित्त बिल्कुल अशांत हो गया। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। बोले फिर मैंने क्या किया? मैंने कहा इन सबको छोड़ो, हम तो वृंदावन चल के देखते हैं वहाँ क्या हाल है। लेकिन वृंदावन में जब ही मैं गया, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं मैंने एक युवती को देखा यमुना जी के तट पे, जो खिन्न मना होकर के बैठी है। दाएं बाएं उसके दो वृद्ध पड़े हुए हैं और वो रो रही है बस। मैंने सोचा चलो कुछ पूछ लेता हूँ क्यों रो रही है। फिर सोचा नहीं, मैं अगर पूछने गया कि देवी जी क्यों रो रही हो, और देवी जी ने कही बाबा तू अपने काम ते काम रख, तू हमारे बीच में काहे को आ रहा है? यहाँ सब देवियों का ही समुदाय है, मेरा जाना उचित नहीं है। तो देवर्षि नारद जी जब जाने लगे तो वो देवी ही देवर्षि नारद जी को पुकारने लगी। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी चिंता का हरण करते जाइए। बहुत जन्मों के भाग्योदय हुए जो आप जैसे संतों के दर्शन हुए।
तो देवर्षि नारद जी ने पूछा, काशी त्वम और का इमः, ये जो देवियां हैं तुम्हारी सेवा कर रही हैं ये कौन है? तो भक्ति महारानी ने कहा, वदेवी सब विस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तो उस देवी जी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। ओहो, आप भक्ति महारानी हो? अरे आप जहाँ चली जाती हो वहाँ ठाकुर जी पीछे पीछे चले आते हैं। जहाँ भक्ति रहती है भगवान की, बोले भगवान को वशीभूत कर लेती है। इसलिए भक्त लोग क्या कहते हैं, प्रभु अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दो बस। क्यों? बोले भक्ति आएगी तो आप भी खिंचे चले आओगे। और क्योंकि हमारे हृदय में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छल, कपट, इन सब आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। अब भाई आतंकवादी अगर घर पे कब्जा कर ले और हम हाथ जोड़े कहें, भाई भैया जी, भाई साहब ये हमारा घर है, कृपा करके खाली कर दो, बोले खाली थोड़ी करेंगे। तो हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आए बसे बहु चोरा, पे मानत नहीं विनय निहोरा, करत रहत बर जोरा। इसलिए प्रभु आपकी भक्ति आएगी तो ये जितने आतंकवादी घुसे बैठे सब घुसपैठी सब चले जाएंगे। बस आप अपने चरण कमलों की भक्ति दे दो बस। ओहो, नारद जी ने कहा, महाराज आप भक्ति महारानी हैं और ये सब कौन है जो आपकी सेवा में है? बोले अच्छा इनके विषय में पूछ रहे हो? ये गंगा जी, ये कावेरी, ये नर्मदा। बोले ओहो भक्ति महारानी, आपकी सेवा में ये सब विराजमान है। तो भक्ति महारानी की सेवा ये सब कर रहे हैं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। भक्ति महारानी ने अपनी आप बीती दुख की कथा कही कि देखिए नारद जी, मैं भक्ति हूँ, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि कुछ प्रदेशों में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात प्रदेश में आते आते मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन जब मैं जीर्ण शीर्ण हो गई तो मैं अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर के वृंदावन चली आई। तो जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। जो मेरे अंग विधर्मियों ने काटे थे, जो मैं एकदम खिन्न मना हो गई थी, वृंदावन आकर के मैं दोबारा प्रफुल्लित हो गई। सरकार, इस ब्रजभूमि में आते ही मैं नव यौवना हो गई, लेकिन मेरे बच्चे ज्ञान वैराग्य एकदम बूढ़े हो गए। यही मेरा दुख है। और अगर मेरे बालक ज्ञान वैराग्य यहाँ भी स्वस्थ न हुए तो विदेशो गम्यते मया। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। तो मैं विदेश भाग जाऊंगी, जाना ही पड़ेगा क्योंकि संतान दुखी है। संत लोग कहते हैं केवल भक्ति महारानी ने ये कहा नहीं कि विदेशो गम्यते मया वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। भक्ति महारानी एक बार विदेश जा भी चुकी हैं। बोले कब? बोले देखो प्रभुपाद जी विदेश गए और विदेश जाकर के ऐसी भक्ति की ध्वजा लहराई कि जितने अंग्रेज थे सब हरि बोल करने लग गए। तो भक्ति की ध्वजा वहाँ भी फहरा गई, अर्थात वहाँ भी भक्ति चली गई है। तो भक्ति महारानी कहने लगी कि देखो अगर मैं यहाँ भी मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तो विदेशो गम्यते मया। अब नारद जी ने देखिए एक ही क्षण में भक्ति महारानी की पीड़ा को समझ लिया। देखिए भक्ति क्यों रो रही है, भक्ति महारानी क्यों दुखी है। भक्ति महारानी इसलिए दुखी है क्योंकि पुत्र ज्ञान वैराग्य कष्ट पा रहे हैं, मूर्छित हैं, तो इसीलिए दुख पा रही हैं। और देवर्षि नारद जी ने दुख भक्ति महारानी की पीड़ा को समझ लिया। जब कोई भक्ति में आता है तो भक्ति में आने के बाद
उसको, जैसे हमने अभी साधुओं के लक्षण सुने, वो लक्षण लाने चाहिए। केवल धोती पहनने से ही कोई साधु नहीं होता, पैंट शर्ट में भी साधु होते हैं। साधुता तो एक भाव है, साधुता जीवन में भीतर से आती है। आप भक्ति का वेश बना करके अगर कोई अभद्र काम करेंगे, कोई गलत काम करेंगे, तो केवल उस व्यक्ति पर लांछन नहीं लगता है, भक्ति पर ही ये लांछन लगता है। बोले भगत लोग होते ही ऐसे हैं, तो बदनामी किसकी हुई? भक्ति महारानी की। तो इससे भक्ति बहुत कष्ट पाती है, भक्ति की बदनामी होती है। वो व्यक्ति केवल अपने तक नहीं सीमित रहता। बोले पैंट शर्ट पहन के बोतल लेके तुम घूम रहे हो, घूमो, लेकिन अगर तुमने वैष्णव का वेशभूषा धारण करी है, माला तिलक धारण किया है, तो वैष्णव के अनुकूल तुमको चलना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से ऐसे काम हैं जो व्यक्ति केवल वेश धारण करने से बच जाता है। बोले देखो, एक तो नकली होते हैं और एक असली होते हैं। कई बार रास्ते में नकली पुलिस घूमते हैं, वो ऐसी लंबी चौड़ी बातें करते हैं कि महाराज अच्छे भले के पेट में पानी कर दें, ऐसी ऐसी बातें करें, लेकिन वो नकली होते हैं। और एक असली होते हैं। केवल आपने पढ़ाई करी नहीं, कोई नौकरी लगी नहीं और पुलिस की वर्दी पहन ली तो उसकी शोभा नहीं है। आपने प्रॉपर पढ़ाई करी है और फिर जाके आप पुलिस में भर्ती हुए हैं, उसके बाद आप वर्दी पहने तो उसकी शोभा होती है। तो आप भक्ति में आए हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो वो असली है। तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। देवर्षि नारद जी ने सारी स्थिति को समझ लिया। ज्ञान और वैराग्य देखो महाराज एक दूसरे के पूरक हैं। वृंदावन में सब भक्ति को ही पूजते हैं, ज्ञान वैराग्य कोई ज़्यादा थोड़ी पूछते हैं। बोले वृंदावन भूमि भक्ति की, वृंदावन भक्ति की भूमि। बोले ज्ञान प्राप्त करना है तो काशी जाओ, वैराग्य चाहते हो तो अयोध्या जाओ, लेकिन अगर प्रेम में पागल होना चाहते हो तो वृंदावन चले जाओ, वृंदावन की रज में लोट लगा लो। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा गाई और देवर्षि नारद जी ने सब स्थितियों को समझ लिया और समझ करके ले तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग प्रदर्शित। वृंदावनस्य संयोजात पुनस्तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। ब्रजभूमि धन्य है जहाँ भक्ति नित्य नवीन रूप में रहती है, नित्य नवीन। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, यदि कलयुग इतना बुरा है तो इसको रहने क्यों दिया परीक्षित जी ने? तो वर्णन किया कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनार्थ। यत् फलम नास्ति तपसा, तपस्या करना बड़ा कठिन है कलयुग में, है? एक पैर पे खड़े होके तपस्या हम लोग कहाँ कर पाएंगे? हम तपस्या नहीं कर सकते। बोले यत् फलम नास्ति तपसा, तपस्या करना हमारे बस में नहीं है। न योगे न समाधि ना, हम लोग समाधि लगाएंगे 2-3 घंटे में तो हमारे पैर दुखने लगते हैं, हम समाधि कैसे लगाएंगे? न योगे न समाधि ना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनार्थ। केवल भगवान के कीर्तन से, नाम से ही हम पार हो सकते हैं। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनार्थ। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी कहा कि कलयुग केवल हरिगुण गाहा और गावत नर पावही भव था। अन्य युगों में घोर तपस्या करना था तब जाके भगवान मिलते थे। हम तपस्या कैसे कर पाएंगे? हम तो दूसरे की बातों को ही नहीं झेल पाते, सहन नहीं कर पाते। हम कैसे हम कर पाएंगे? बोले इसलिए कहा कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही व्यक्ति पार हो जाएगा। और वो भी कैसे? कलयुग का एक
सद्गुण ये है, बोले मन से अगर आप पाप कर्म कर रहे हो, मन में कोई पाप कर्म विचार आ रहा है, लेकिन आप जब तक उसको असल में कर नहीं देंगे तब तक पाप नहीं लगेगा। मन में पाप आ रहे हैं, पहले समय में ऐसा था कि अगर मन से पाप किया तो उसका पाप का भी भोगना पड़ता था, वो पाप हो। लेकिन कलयुग में ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, बोले मन से अगर पाप हो जाए कोई बात नहीं, उसको आचरण में न लाना। अगर मन से अगर कोई पुण्य काम कर रहे हैं तो बोले उसका फल मिलेगा। पाप का दंड नहीं है लेकिन पुण्य का फल है। बोले हम कुछ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, हमको भक्ति करने से कब तक रोकोगे, हम मन से करेंगे। मन में तो कोई घुस नहीं सकता। भगवान की भक्ति मन ही मन ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, मन ही मन जगा रहे हैं, मन ही मन आरती कर रहे हैं, तब कैसे रोकेंगे। तो मन में, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान वस्तु के भूखे नहीं है। अगर वस्तु के भूखे होते तो दुर्योधन के यहाँ 56 भोग खा लेते, लेकिन भगवान ने वो न खा करके विदुर जी के केलों के छिलकों का भोग लगाया। इसलिए भगवान खुद कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, और भाव बिना एक स्वर करता मुझे लाचार है। भाव जिन जन्मे नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। और बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर से, इसीलिए इस धरा पे होता मेरा अवतार है। भगवान का अवतार किस लिए होता है? रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, इनको मारने के लिए? बोले ना, भगवान तो इनको संकल्प से मार सकते हैं। भगवान ये लीला करते क्यों हैं? बोले भगवान इसीलिए लीला करते हैं कि अगर भगवान आएंगे तो लीला होगी, और जब लीला होगी फिर उनको संत लोग गा कर के अपना आनंद की प्राप्ति करेंगे, गा कर के आनंद की प्राप्ति करेंगे। ठाकुर जी अनुग्रहाय भूतानाम, ठाकुर जी अनुग्रह करने के लिए, भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए ठाकुर जी आते हैं। इन राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते ठाकुर जी, भक्तों पे कृपा करने के लिए आते हैं, जिससे भगवान की कथा हो और भगवान का यश गा करके हम पार हो जाए। तो भगवान की कथा जीवन की व्यथा को मिटा देती है। यद वैष्णवानाम धनम सकृष्ण क्वापीनो गतः, बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। बोले गोविंद की स्मृति ही सब कुछ मिटा सकती है। तो देवर्षि नारद जी ने क्या कहा, अब हम संक्षेप में ही इसको प्रथम दिन की कथा को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको विलंब तो आज प्रथम दिन हो ही गया, लेकिन कल से हम ठीक समय से कथा को गान करेंगे। अभी देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रयास किए, गीता पाठ किए, किस लिए? बोले ज्ञान वैराग्य जिससे स्वस्थ हो जाएं। बोले गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बहुत जगाया, वेद सुनाए, पुराण सुनाए, गीता सुनाई, और बोले एक बार नहीं, गीता पाठिर मुहुर्मुहु, फिर भी थोड़ी देर चेतना आई ज्ञान वैराग्य को, फिर बेहोश हो गए। बार बार जगाया, ज्ञान प्रबुद्धताम रे शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। जब ही ये बात कही कुछ देर चेतना आई, लेकिन जब ही गीता पाठ बंद दोबारा वो मूर्छित हो गए। अब नारद जी ने सोचने लगे, अरे मैंने तो भक्ति मैया को वचन दिया है कि जब तक इनको मैं स्वस्थ नहीं कर दूंगा तब तक हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। ये तो मेरा हरि दासपना दाव पे लग गया, अब क्या करूं? तब देवर्षि नारद जी सोचने लगे, किसी ने कहा है जब सुलझे न तुझसे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। वो हर मुश्किलें तेरी आसान करेगा, जिसे तू ना कर सका उसे भगवान करेगा। इसलिए ठीक है, मैं भी भगवान के भरोसे छोड़ देता हूँ। तब भगवान की आकाशवाणी हुई, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरेर्ष तुम समाचार। नारद,
तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी तो और ज़्यादा चक्कर में पड़ गए कि भैया इतनी देर से जो हम कथा सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, वेद सुना रहे हैं, ये क्या सत्कर्म नहीं है? तो कौन से सत्कर्म की बात कर रहे हैं? बोले ये सत्कर्म आपको कोई संत बताएंगे, कोई संत बताएंगे। तो अब सनकादिकों को देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपने मेरी समस्या पूछी तो मैंने आपको खुल के बता दी। ये मेरी समस्या है कि वो ज्ञान वैराग्य अभी तक स्वस्थ नहीं हुए, उनको कैसे स्वस्थ करूं? बोले इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक जगह आ गए हो। माँ चिंताम कुरु देवर्षे हर्षे चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनकादियों ने कहा जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा है महाराज वो तो पूर्व से ही प्रकाशित है। बोले क्या है? बोले श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। सुखदेव जी जैसे परमहंसों का गाया हुआ श्रीमद् भागवत वो गान करो, ज्ञान वैराग्य एकदम प्रबुद्ध हो जाएंगे, सचेतन हो जाएंगे। जब ये बात कही नारद जी कहने लगे भागवत तो मैंने भी सुनी है, पढ़ी है, मैंने वेद सुना दिए, पुराण सुना दिए, तो वेद और पुराणों का सार ही तो भागवत है, जो उसमें श्लोकों की व्याख्या भागवत में है। तो वेद सुना दिए, गीता तक सुना दी, उससे कुछ नहीं हुआ, भागवत से कैसे हो जाएगा? भाई वेदों से ही तो भागवत निकला है, तो जब वेद सुना दिए तो उससे नहीं हुआ, भागवत से कैसे हो जाएगा? ओहो। सनकादिकों ने कहा देखो भैया, कोई आम का पेड़ देख के फल खा के कहे वाह भैया आम का फल जब इतना मीठा है तो इसको जिसने जन्म दिया है वो पेड़ कितना मीठा होगा। अब फल त्याग करके वो टहनी चबाने लग जाए तो क्या वो रस पाएगा? बोले कभी नहीं। उसको रस ग्रहण करने के लिए फलों का ही आस्वादन करना पड़ेगा, वो वृक्ष में टहनी में वो रस नहीं मिल पाएगा। बोले देखो नारद भाई दूध से ही घी बनता है, लेकिन जो काम घी कर पाएगा वो दूध थोड़ी कर पाएगा। घी में बढ़िया पूड़ी सेकते सेकते अब घी खत्म हो गई, अब किसी ने कहा भैया दूध से ही तो घी बना है, अब दूध में ही सिद्ध करो सब, तो थोड़ी हो पाएगा। बोले नहीं हो पाएगा, उसको मंथन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हो पाएगा। हम मानते हैं कि गन्ने से ही चीनी बनती है, लेकिन जो काम चीनी कर पाएगा वो गन्ना थोड़ी कर पाएगा। अब भैया गन्ने का रस लेके कोई गुल्ला में चिपका के कहे बोले ले रसगुल्ला खा लो, बोले थोड़ी होगा, चाशनी जाएगी वो, तब जाके रसगुल्ले की जो प्रक्रिया है वो बनेगा। इस प्रकार जब विविध दृष्टांत दिए सनकादिकों ने, तब देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़ लिए और कहा आज मैं जान गया गुरुदेव कि पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, जब तक आप जैसे संतों का संग नहीं करेगा तब तक जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाएगा। और आप जैसे संतों का दर्शन भी भगवान की कृपा से ही मिलता है, भगवान की कृपा के बिना भी मिलना संभव नहीं है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता, और वो विवेक कब मिलेगा? बोले वो भी ठाकुर जी की कृपा से मिलता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। बोले सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य प्रभु उन्हीं को देते हैं, उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है। बोले जिन्हें गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींच लेते हैं, जिन्हें भगवान अपनी कृपामयी चुंबक से खींच लेते हैं वही कथा सुन पाते हैं। नहीं तो बोले 7 दिन छुट्टी लिए बैठे रहो, लेकिन भागवत या कोई भी कथा श्रवण करने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, चाह करके भी लोग नहीं आ पाते। और बहुत से लोग चाहा नहीं, कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, बोले फिर भी भागवत जी की कृपा हो गई महाराज। कोई वृंदावन जाने का प्लानिंग नहीं, किसी ने आकर के कहा अरे भैया चलोगे वृंदावन? बोले अरे हमारा तो ये काम बाकी था। बोले हम कर देंगे तुम्हारा ये काम।
बोले कपड़े भी धुले हुए नहीं है। बोले कपड़े भी तुम्हारी अटैची लगा दी है, तुम चलो। वो जितने बहानेबाजी करे वो सामने वाला हर समस्या का समाधान करके ले जाए वृंदावन। तो भैया इच्छा तो उसकी थी, लेकिन इतनी बलवती नहीं थी कि अभी चले। जब किसी ने आकर के विवश कर दिया तो फिर वो राजी हो गया। तो उन्हीं भक्तों को भगवान कृपा करते हैं जिन पे भगवान की कृपा हो जाती है, वही भगवान की कथा सुन पाते हैं। नारद जी बोले महाराज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों के मुख से मैं भागवत श्रवण करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, अवश्य श्रवण पान कराएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। अच्छा, एक बात विचारणीय है ये कि जब कथा कहीं भी हो सकती थी तो हरिद्वार में ही क्यों करनी चाहिए? वहीं कर लेते बद्रीनाथ। तो कहते हैं बद्रीनाथ में कथा तो प्रेम पूर्वक हो जाती है, लेकिन श्रोता कहाँ मिलते? बद्रीनाथ ये उस समय की बात है महाराज जब लोग महाप्रयाण करने जाते थे, घर गृहस्थी के काम से उलझन खत्म। बोले ठीक है, अब 4 धाम कर आते हैं। आ गए तो ठीक, ना आए तो जैसी आ रहा, निपट गए तो निपट गए। तो पहले लोग जब 4 धाम जाते थे तो बड़ा हल्ला होता था गांव में कि भैया 4 धाम को जा रहे हैं, अब आ पाएंगे कि नहीं, फिर मिल पाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा थोड़ी था। लेकिन बोले अब कोई ऐसी समस्या नहीं है, अब तो जाओ और आनंद से दर्शन करो, आनंद से जाओ और घूम के आओ। पर बोले घूम के आने का मतलब ये नहीं कि वहाँ जाके तुम पिकनिक मनाओ। लोग बोले पिकनिक मनाने चले गए थे 4 धाम। अब भगवान श्रीमन नारायण तो सरल कुछ बोले नहीं, महादेव की खोपड़ी गर्म हो गई तो बोले कितने लोग जैसी आराम हो गए। तब लोगों को समझ में आया कि धाम तो धाम की दृष्टि से देखना चाहिए, धाम में जाकर के उटपटांग काम करना उचित नहीं। कई लोग भगवान के मंदिर में जाएंगे हनुमान जी पे चोला चढ़ाने, बोले कुछ ना मिले तो पर्दा से हाथ पहुँच के आ जाएंगे। बोले जैसे तुम अपने घर को स्वच्छ रखते हो, साफ सुथरा रखते हो, वैसे ही भगवान के घर को भी साफ सुथरा रखने की तुम्हारी तो जिम्मेदारी है। बोले जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित जी ध्यान। महात्मा लोग सब ध्यान समाधि छोड़ करके नीचे उतर आए। हरिद्वार क्या है? मध्य का द्वार, अर्थात ऊपर से अगर ऋषि मुनि जो तपस्या में बैठे हैं वो अगर सुनना चाहे तो अपनी तपस्या भंग करके थोड़ा सा नीचे आ जाओ, हरिद्वार। और नीचे वाले अगर सुनना चाहें तो फिर ऊपर चले जाओ थोड़ा सा। बीच की देहरी है हरिद्वार। हरिद्वार बोले अगर एक ही दीपक हो और हम चाहते हो बाहर भी उजाला हो और अंदर भी, तो कहाँ रखना चाहिए? बोले देहरी पे, जिससे बाहर भी उजाला होगा और अंदर भी। बोले उसी प्रकार ये जीव हमारी देहरी है। जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जे जो चाहसी उजियार। और कथा सुनने कौन कौन आ रहे हैं? भृगुर वशिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधि सुतश्च शाकलो मृकंडु पुत्रा त्रिपिप्पलादा। जो गृहस्थ संत थे वो अपने स्त्री पुत्रादि को लेकर के चले आए, और जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्य वृंदों को लेकर के चले आए। जय शब्दों नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। आहा, गंगा तट एकदम आनंद से गुंजायमान हो गया। बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। बोले भगवान की कथा तो सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं। अगर भगवान का कोई गुण गाए, भगवान का कोई कीर्तन करे, तो भगवान हृदय में चिपक जाते हैं। बोले जिसने हरि गुण गाए, जिसने प्रभु गुण गाए,
हो प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। दिव्य रूप में महाराज आनंद हो गया। भगवान दौड़े चले आते हैं जब ठाकुर जी का कोई गुणगान करता है। नारद जी से भगवान यही बात कहते हैं। नारद जी पूछते हैं प्रभु तुम कहाँ रहते हो? भगवान कहते हैं कि देखो नारद, कभी कभी ना मैं बैकुंठ में भी नहीं रहता, कभी कभी मैं ज्ञानियों को भी त्याग देता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त भाव विभोर होकर मुझे गाते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ, वहाँ अवश्य रहता हूँ। तो ये भगवान के मुख का वाक्य है। अब दिव्य रूप में जब भगवान की कथा हुई तो संकल्प तो किया था देवर्षि नारद जी ने, भक्ति ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में है, लेकिन उनके निमित्त भागवत करा रहे हैं देवर्षि नारद जी हरिद्वार में। लेकिन जब ही प्रथम श्लोक गायन किया, ओहो, उसी समय भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आनंद हो गया। भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर के प्रकट होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। अब सब लोग श्रोतावृंद तर्क वितर्क करने लगे, कथम प्रविष्टा कथमागते हम, ये कब हमारे बीच आ गए? देवर्षि नारद जी ने कहा देखो, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ तो भक्ति आ ही जाती है, बिना भक्ति के कैसे काम चलेगा। इसलिए भक्ति महारानी आ गई। अब भक्ति महारानी पूछने लगी, यहाँ सबके लिए स्थान है, यहाँ महिलाएं बैठेंगी, यहाँ पुरुष वर्ग बैठेंगे, यहाँ संत बैठेंगे, यहाँ ब्राह्मण बैठेंगे, लेकिन अहम को तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं? ओहो। सनकादिक ने कहा, हे भक्ति महारानी, आप किसी सामान्य आसन पे न बैठिए। जो भक्त बहुत प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुने, आप उसके हृदय सिंहासन पे बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरि भक्ति रेखा। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनत्था। बोले त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति है, क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देख लेते हैं फिर उस भवन को छोड़कर कहीं जा नहीं पाते, वहीं चले जाते हैं ठाकुर जी। अब हम, कथा तो इतनी लंबी है कि समाप्ति ना हो, लेकिन अब हम संक्षेप में समाप्त करेंगे। भगवान, एक बार क्या हुआ, ब्रज की कथा है। गोपी वृंदावन में यमुना तट पे बैठी, पद्मासन लगाए बैठी। अब देवर्षि नारद जी आके देखने लगे, अरे सारी दुनिया जिसके पास है गोविंद, वो बैठी बैठी किसका ध्यान लगा रही है? इनके लिए तो गोविंद सुलभ है।
तो जाकर के पूछा, अरे देवी तुम किसका ध्यान लगा रही हो? गोपी कहने लगी, मैं ध्यान व्यान का जानू बाबा, का होए ध्यान, मैं आफत की मारी, मैं तो अपने मुश्किल को समाधान ढूंढ रही हूँ। बोले अरे क्या समस्या है तुम्हारी, तो मुझे बताओ, मैं भी समाधान करता हूँ। बोले देखो समाधान कर सको तो सुनाऊँ अपनी समस्या, नहीं तो कहाँ समस्या सुनावे को, कहाँ मतलब। बोले अरे ऐसी कोई समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता जो मेरे पास ना हो। बोले मेरी समस्या तो ये टेढ़ी टांग वाला। बोले अरे ये तुम्हारी समस्या कैसे है? बोले जब ते टेढ़ी टांग वालों मेरे ये हृदय में आ गया है तब से मैं घर का काम ही नहीं कर पा रही। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आगे पीछे की तो बहुत घटना है, मैं तुम्हें आज की घटना सुनाऊं। सवेरे सवेरे मैं तैयार भई, अब गोविंद आके मुँहते कहवे लगो, अरे भाभी तू दूध धो रही है ने दूध हमें पे बाद है गैया को। मैंने कही अरे लाला भूखो है, चलो मैं अब गैया को दूध धो रही हूँ, लाला है पे बाद, दूध की कमी थोड़ी है। अब मैं दूध धोवे लगी, वो घटाघट पीता हुआ। अब जब भी मैं, तभी मेरी सास आ गई और सास आके कहने लगी, अरे बहू क्या कर रही है, दूध सब धरती में गिरो जा रहा हो। जब मैंने देखी अरे यहाँ तो कोई नंद को छोड़ा ना है, मैं तो अपने आप से ही बात करती जा रही हूँ और ये सब दूध बहतो जा रहा है नीचे। बोले बहू पागल हो गई है? कोई बात नहीं। फिर मेरी सास ने कही चल धान कूट, आज भात बनाऊंगी। अब मैं धान कूटन लगी, फिर वो कन्हैया मेरे सामने खड़ो है, वो मोते कहने लगो, अरे भाभी सास ने कछु ज़्यादा कह दी का? बोले ना कन्हैया, हम सास बहू में तो चलती रहे, तू बता तू कैसे आया? बोले ना ऐसो कछु। अब फिर मैं अपना धान कूटवे लगी, मेरी सास फिर आ गए, ए बहू कौन से बड़बड़ा रही है, कौन से बात कर रही है तू अकेली अकेली? तब मैं समझ में आई, अरे यहाँ तो कोई ना है। फिर मेरी सास कहने लगी कि जा घर में पानी की बूंद ना है, जमुना जीते जमुना जल भर के ला। मैं मटका लेके चली गई। अब मैंने पानी तो भर लिया, अब भारी उठाते ना बनो। तभी कन्हैया आ गए, अरे भाभी मैं उचाए दूँ का? अरे कन्हैया लगा दो ना, एक सहारो लगा दो। मैंने जब भी बाने कन्हैया ने पकड़ो, मैंने उठाया और मटका धम करके नीचे टूट गया। अरे वहाँ कोई कन्हैया नहीं था, वो तो मैं अपने कल्पना से, अपने मन से वो कन्हैया आ गया, खड़ा हो गया। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरी सास मेरे को पागल सिद्ध कर देगी और मेरे संसार में रहना मुश्किल है। तो देवर्षि नारद मन मन में सोचने लगे, बताओ हम संसारियों का मन संसार में इतना रचा पचा है कि बड़े बड़े महात्मा समाधियाँ लगाते हैं, घर छोड़ते हैं, क्या क्या करते हैं, जंगल जाते हैं, फिर भी पाना बड़ा कठिन। और ये गोपी उसी को चित्त से निकालने के लिए एक पद्मासन लगाए तपस्या में बैठी है। अच्छा कमाल की बात यह है, जिसके लिए तपस्या कर रही है निकालने के लिए, वो टेढ़ी टांग वाला ऐसा कि निकल भी नहीं रहा। बोले क्योंकि टेढ़ी टांग वाला है, अड़ के बैठ जाता है। भगवान एक बार किसी का भवन बढ़िया देख लें तो फिर छोड़ना नहीं चाहते। के विशुद्धंती बदंतु मोहियम। इस प्रकार भगवान की बड़ी महिमा यहाँ गाई है भागवत जी में। और उसके बाद संकादिक मुस्कुराते हुए गोकर्ण उपाख्यान भी श्रवण कराया है। गोकर्ण उपाख्यान की धुंधकारी की कथा हम आगामी कल श्रवण पान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तो व्याख्या लंबी हो जाएगी। तो अब यहीं विश्राम दे दें, हाँ ठीक है। तो अभी भगवान की कथा हम यहीं विश्राम देंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। आरती करें।